हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया शरीर का पहला चैप्टर शरीर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो वो होता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम मीन्स जो व्यक्ति हेल्दी है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि हेल्थ को मेंटेन करना, और जो व्यक्ति रोगी है उसके विकारों का प्रशमन करना, यानी कि इसकी व्याधि को ठीक करना। उसी प्रकार हमारे आयुर्वेद में दोष बताया गया है कि दोष क्या होते हैं। दूष्यंतिति दोषा, यानी कि दोष धातु मल, ये आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोष। दूष्यंतिति दोषा, यानी जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष कहलाते हैं। हमारे दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। इन्हें आयुर्वेद का त्रिस्तंभ या फिर त्रिस्थूल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धातु। धातु क्या होता है? धारणा धात्वा, अर्थात जो शरीर को धारण करते हैं वे धातु कहलाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मल। मलिनीकरणा मला, यानी कि जो रसाद धातुओं को मलिन करते हैं उन्हें मल कहते हैं। मल हमारे 3 होते हैं, मूत्र, शक्रित एंड स्वेद। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि जो दोष धातु मल हैं ये जो है समवायी कारक है। समवायी मतलब जब ये हमारी बॉडी में विषम अवस्था में हो जाएंगे, दोष विषम हो जाएंगे या फिर धातुएं या फिर मल, तो हमारे शरीर में रोग उत्पत्ति होती है। तो और हमारे शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है? शुक्र शोणित के मिलने से। शुक्र शोणित जब गर्भ में मिलते हैं तो उससे शरीर की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर में कौन सी धातुएं होती हैं? हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं। यहाँ पर धातु का मतलब मेटल्स नहीं है, यहाँ पे धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि मल कौन से होते हैं 3, मूत्र, पुरीस एंड स्वेद। उसके बाद आयुर्वेद का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि पंच महाभूत क्या हैं, यानी कि जो सभी द्रव्य हैं वो पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक, तो ये पंच महाभूत हैं, इनसे ही मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इन्हीं से हर चीज़ का निर्माण हुआ है। फिर उसके आता है कि शरीर की जो उत्पत्ति हुई है उसके लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, दोष धातु मला मूलम सदा देहस, यानी कि दोष धातु मल जो है यही शरीर के मूल हैं। यानी कि जैसे कि एक पेड़ की जड़ होती है उसी प्रकार एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोष धातु मल जो हैं वो उसके मूल हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। इनके विकार विकृत होने पर शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक, वात आदि 3 दोष रस से लेकर शुक्र तक 7 धातुएं स्वेद मूत्र आदि मल शरीर के जीवन पर्यंत मूल आधार या फिर जड़ कहे जाते हैं, यानी कि इनके विकृत होने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन। हमें किसी का इलाज कर रहा है तो पहले हमें उसकी कॉमन कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस जानी होंगी कि व्यक्ति स्वस्थ क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तभी तो हम जानेंगे कि यह व्यक्ति रोगी है और उस रोगी की हमें चिकित्सा करनी होगी। तो स्वास्थ्य की परिभाषा है कि समदोषः समाग्नि समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय आत्मना स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोष मतलब जिस व्यक्ति की दोष साम्यावस्था में हो, यानी कि दोषवात पित्त कफ जो है साम्यावस्था में। सम अग्नि 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं, जो सभी अग्नियाँ सम हों। सम धातुएं 7 जो धातुएं हैं वो समान अवस्था में हों। मल, मल भी समान हो। क्रिया, यानी कि इन सबकी क्रियाएं समान रूप से हों। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, और आत्मा जो है वो प्रसन्न हो, इंद्रिय और मन आत्मा सब प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो जैसे त्रिदोष साम्य हो, धातुएं सम हो, अग्नियाँ सम हो, मलों की क्रियाएं सम हो, आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, पुरुष स्वस्थ कहलाता है। अतः दोष धातु मलों की स्वास्थ्यावस्था में मुख्य भूमिका है, क्योंकि अगर ये अस्वस्थ हो जाएंगे तो व्यक्ति को रोगी हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा कि दूष्यंतिति दोष, उसमें भी दोष 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक दोष एंड शारीरिक दोष। मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं? रज एंड तम। एंड शारीरिक दोष हैं वात पित्त कफ। फिर पढ़ेंगे शरीर क्या होता है, कि शरीर की परिभाषा। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समदायुतिकम समयोग ही, यानी कि जहाँ पर चेतना पंच महाभूत अविकृत अवस्था में अर्थात पृथक
पृथक रहते हुए सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकते हैं। जब ये पंचीकृत हो एक दूसरे में अनुप्रवेश हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक में अन्य चारों का समावेश हो जाता है, तभी वे स्थूल शरीर का कारण बनते हैं। शरीर में आत्मा का आश्रय हो जाने पर उसमें जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जीवन के लक्षणों से युक्त पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर पुरुष कहलाता है। यानी कि जहाँ पर चेतना यानी कि आत्मा रहती है और पंच महाभूतों का विकार यानी कि पंच महाभूत समयोगी तरीके से रहते हैं, उसे शरीर कहते हैं। थैंक यू।